बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं थोड़ी सी जो आजकल पार्टी के अंदर जो टिकट की वजह से सूरत हाल बनी हुई है उस सूरत हाल पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। जैसा कि आप वर्कर्स को और आवाम को पता है कि बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में जो पार्टी के अंदर टिकट्स का जो है वो तकसीम हुई है और जिस तरीके से हुई है उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से काफ़ी रिजर्वेशंस थी। उन्होंने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ उठाने की वजह से हमारे साथ हमारे बड़े जो हैं वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति साहब ने रब्ता किया और उन्होंने हमें बताया कि जो वर्कर्स की बात है तो उस हवाले से हमने टिकट किसी को भी इशू नहीं किया और उस हवाले से मशावरत की गई है और उस मशावरत जो वज़ीर आला के साथ हुई उसमें अजमल खान स्वाति साहब का नाम भी शॉर्ट लिस्ट हुआ है टिकट के लिए तहसील मानसरा से। डॉक्टर इशफाक मेरा नाम भी उन्होंने कहा कि आपका भी नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है और उसके साथ कमाल सलीम का नाम भी शॉर्ट लिस्ट हुआ है। तो जब हमने कहा कि ये बात आज आप जो है हमारे बड़े हैं पार्टी के, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, आप आज हमें बता रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि पार्टी के फैसले ऑलरेडी हो चुके हैं और हम वर्कर्स को सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए आप ये बात कर रहे हैं। तो इस पर हमारे मोहतरम वफाकी वज़ीर आज़म खान स्वाति साहब ने हल्फन कलमा पढ़कर ये बात कही कि आप तीनों का नाम शॉर्ट लिस्ट हैं वज़ीर आला के पास और ये नाम वज़ीर आज़म के पास जाएंगे और वो इस पर फैसला करेंगे। तो ये बात मैंने कहा ठीक है, आप बुज़ुर्ग हैं, ये बात कर ली। लेकिन चंद दिन पहले सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला कि कमाल सलीम स्वाति का टिकट अनाउंस हो चुका है और उसको रिकमेंडेड बाय MPA बाबर सलीम और सेनेटर आज़म खान स्वाति ने किया। तो इस हवाले से फिर हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता, आज़म खान स्वाति साहब ने हमें कुछ भी नहीं बताया, किसी ने हमारे साथ रब्ता भी नहीं किया। तो उस हवाले से वर्कर्स के अंदर जो कन्फ्यूजन्स थी, जो भी मसाइल थे, तो उस हवाले से थोड़ी सी बात हम कर रहे हैं। तो हमारा यही था, हमें पता था, हमने आज़म स्वाति साहब को बताया जब हमारे पास तशरीफ़ अजमल खान स्वाति साहब के पास आए थे, मेरे पास आए थे, हम उनके साथ भी गए थे। तो उसके बाद उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि ये लोग हमारे साथ हैं, हम किसी ऐसे जो उम्मीदवार होगा उसकी कैंपेन करेंगे जिसको वर्कर्स नहीं मानते। तो हमने उन्हें वहाँ पे बिल्कुल अल्लाह वो जिरगा था पूरा, 20-25 लोग उसमें थे। तो हमने बताया था कि ऐसे किसी भी फैसले की सूरत में पार्टी के अंदर वर्कर्स जो हैं इस फैसले को नहीं मानेंगे और इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है पार्टी के अंदर एक मसाइल पैदा होंगे। तो उसके बाद जो है जो भी हुआ, अभी पार्टी को टिकट उन्होंने अनाउंस किया। तो अब ये सूरत हाल है कि कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा कराए जा चुके हैं। वर्कर्स की तरफ से 3-4 लोगों ने हम में से अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे। अजमल खान स्वाति भी हैं, मैं डॉक्टर इशफाक भी हूँ, अनवर लाला भी हैं। शकीला रुबानी को हमने कहा था कि आप जो है अपनी कागज़ात जमा ना कराएं, आप औरत हैं, आप इन मसाइल से साइड पर हैं कि आपके लिए मसाइल बनेंगे। तो अब जो है देखते हैं वर्क की तरफ से क्या मशवरा होता है। सब जो है वो हमारे साथ मशावरत में उन्होंने जो है, हमने कहा था, एक हमारी तरफ से था कि अजमल खान स्वाति की जो पार्टी के लिए खिदमात हैं, जो पार्टी के लिए वर्क है और जो इनकी पिछले 15 साल में तकरीबन पार्टी के लिए जो वर्क है उसकी बिना पर मैं समझता हूँ अजमल खान स्वाति, लाला अनवर या और भी जो है कोई वर्कर, उससे बेहतर कोई भी इक़दार टिकट नहीं था। लेकिन वही मौरूसी सियासत के जितने भी अलंबरदार हैं, उसके जितने भी जो है वो सपोर्टर हैं और जितने भी बड़े हैं, उन्होंने टिकट का फैसला वही मौरूसी सियासत के एन मुताबिक किया और MPA के भतीजे को टिकट दिया। तो मेरे ख्याल में वर्कर्स जो है इस फैसले को नहीं मानते। तो मेरी तरफ से या वर्कर्स की तरफ से जो था कि वो PTI के टिकट अजमल खान स्वाति, लाला अनवर या इन्हीं जैसे लोगों को मिलना चाहिए था। अब फैसला उन्होंने गलत किया है। तो इसके बाद मैं अजमल खान स्वाति की जो है ना वो चाहता हूँ कि वो इसके बारे में राय दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको तमाम तफसील बताई कि आज़म खान साहब स्वाति के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हुए, मेरे घर तशरीफ़ लाए, डॉक्टर साहब के घर तशरीफ़ लाए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहले फैसले कर लिए थे और उसके बाद हमारे पास आके उन्होंने लॉलीपॉप दिया। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो मीटिंग हुई है तहसील मानसरा के हवाले से, अगर टिकट मिलता तो फिर मैं उम्मीदवार होता। लेकिन मेरी ज़ाती राय थी
कि चूँकि हम मौरूसियत के ख़िलाफ़ हैं, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ अजमल स्वाति की फैमिली, जिसमें बाबर खान की फैमिली आती है, हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरे जो ज़ाती राय थी कि ये जो है एक घर से निकले, एक ख़ानदान से निकले, और लोग भी हैं, डॉक्टर इशफाक साहब जिनकी काफ़ी खिदमत हैं, उनका भी इस टिकट पे हक़ है मुझसे ज़्यादा। इसी तरह लाला अनवर साहब हैं, उनका हक़ भी है, या कोई और वर्कर आए। तो हम ये एक मिसाल कायम करें कि तारीख़ इंसाफ किसी एक घर की जमात नहीं, किसी एक फैमिली की जमात नहीं, बल्कि और कौमों के लोग और जो कबीलों के लोग हैं उनका भी पार्टी के टिकट पे इतने ही हक़ है जितना अजमल खान स्वाति का है, जितना बाबर सलीम का है, जितना किसी और का है। मैंने ये समझते हुए मैं डॉक्टर इशफाक साहब के हक़ में दस्तबरदार हो गया हूँ, और इंशाअल्लाह ये जो हमारा वर्कर इत्तेहाद ग्रुप है मानसरा के अंदर, वहाँ पे हमारा उम्मीदवार डॉक्टर इशफाक साहब है, और बफा पकल के अंदर हमारा उम्मीदवार शाहिद रफ़ीक खान साहब है। अब मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अपने वर्कर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने वर्कर का इस्तेसाल किया, जिन्होंने आवाम का इस्तेसाल किया, आप लोगों ने हमारा मुकाबला जो है उन इस्तेसाली कुफ्तों के ख़िलाफ़ है, उन लोगों के ख़िलाफ़ है कि जिन्होंने आज 2013 की तारीख़ को दराया। जब 2013 में जब मैं तहसील का सदर था तो उस वक़्त भी मुझे इन्होंने टिकट नहीं दिया, और एक ऐसे शख्स की हमायत की जो कि रिकॉर्ड पे है कि जिसका तारीख़ इंसाफ से ज़िला में कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं था। इसी तरह उस वक़्त शाहिद रफ़ीक खान को भी नज़रअंदाज किया गया, उगी से हबीब बसी खैल को भी नज़रअंदाज किया, और फिर आपने देखा कि आज इनके गलत फैसलों की वजह से जनाब वाला हमारा जो शफात अली खान था उसको भी जो है ज़िला की निज़ामत आला नहीं मिली। इसी तरह 2018 में भी इन्होंने बफा पखल के अंदर जो ड्रामा रचाया, और उसके नतीजे में हमारी जीती हुई सीट जो है PK 34 से वो भी हमारी हाथ से चली गई। आज यही लोग ड्राइंग रूमों में बैठ कर के ऐसे फैसले कर रहे हैं, लेकिन मैं वर्कर्स को ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि खुदा, वक्त और सच्चाई इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ है। इंशाअल्लाह 31 मार्च को इस्तेसाली कुफ्तों का जो मुकाबला वर्कर के साथ है, आखिरी जीत जो है वो ज़िला मानसरा की आवाम की होगी, तहसील मानसरा के आवाम की होगी, बफा पक्कल की आवाम की होगी, और वर्कर की होगी। और इंशाअल्लाह ताला हम ये बताएंगे कि 31 मार्च को इंशाअल्लाह ताला यही इस्तेसाली टोला आवाम से मुँह छुपाएगा, PTI की आला क़यादत से जो है ये मुँह छुपाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है अपने वर्कर से ये अपील करते हैं कि हम कल से इंशाअल्लाह अपनी कैंपेन वर्कर के साथ मिल के चलाएँगे, और हम PTI का पैगाम और वर्कर का पैगाम इंशाअल्लाह ताला तहसील बफा पक्खल में भी जो है शाहिद रफ़ीक खान की शक्ल में, और मानसरा में डॉक्टर इशफाक की शक्ल में घर घर तक पहुँचाएँगे। और वर्कर चूँकि पार्टी का एहसासा होता है, इंशाअल्लाह यही वर्कर, इनको मैं ये छोटी देता हूँ कि हमेशा अंधेरे के बाद उजाला होता है, और यही वर्कर जो हैं आवाम के साथ मिल कर के 31 मार्च को जो है ज़िला मानसरा में जो है उजाला फैलाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह जो है वो हक और सच की होगी। और आखिर में ये कहूँगा कि मेरी जमात तारीख़ इंसाफ, तेरा अंजाम क्या होगा, जिसे मुनसब बनाया वही सज्जाद निकला, और एक खाक नशीनों उठ बैठो वो वक्त करीबा पहुँचा है, जब ताज उछाले जाएंगे और तख्त गिराए जाएंगे, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, जो दरिया डॉक्टर इशफाक की शक्ल में, अजमल स्वाति की शक्ल में, इफ्तिखार खान की शक्ल में, PTI के वर्कर की शक्ल में, शाहिद रफ़ीक खान की शक्ल में, और ज़िला मानसरा की आवाम की शक्ल में, इंशाअल्लाह ताला तिनकों से ये न टाले जाएंगे। करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो, कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएं।